हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। तो नॉर्मली आज जो है आज का टॉपिक भी वही स्क्वायर और स्क्वायर रूट है और यह जो है पार्ट 5 है। ठीक है, तो अभी तक जो फिलहाल हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, आज जो है नॉन परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सिंपल है। अब जो है यहाँ पे इसकी बारी आ गई है, तो आप लोगों ने याद किया है या नहीं कमेंट करके पहले जल्दी से बताओ। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, नॉन परफेक्ट जैसे आपको निकालना होता है तो उसका दो तरीका होता है। तो एक नॉर्मली आपको पता होगा जो बेसिक वे है। ओके, बेसिक वे या फिर शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक वे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या है दोनों बताने का। तो पहला बात है, अगर शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि आपका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। कन्फर्म है एकदम से, चाहे आप ट्रिक कोई सा भी ट्रिक लगाओ, आगे पीछे एकदम कन्फर्म में होना है। या तो एक कम से कम 1 या 2 अंक तक आपका मैच करेगा, उसके बाद मैच करना बंद हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यह कंफर्म है कि आपको जो है बेसिक मेथड सीखना ही सीखना पड़ेगा। इसलिए चलिए एक क्वेश्चन जो है पहले शॉर्ट ट्रिक के ऊपर समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपको जो है बेसिक वे में भी आपको सिखा देंगे। ओके, तो बेसिक वे जानना बहुत ज़रूरी है, यह बात दिमाग में रखिए। ओके, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो नॉर्मली एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पे आपको √7 है। ओके, √7 का आपको जो है निकालना है। नॉर्मली आप लोग पहले क्या करते होगे, जैसे 16 वगैरह होता था तो 16 वगैरह तो इजी होता था, 4 4 16, तो सिंपल इसका आंसर आप लोग 4 कर देते थे। लेकिन यहाँ पे है क्या कि √7 तो निकलना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक जो है सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। तो देखना पहले, यह 7 जो है, ठीक है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं। आपको कैसे, मतलब यहाँ पे स्क्वायर के नज़दीक होना चाहिए। ध्यान देना, स्क्वायर के नज़दीक रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 7 की बात करें, 7 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखना ज़रा, समझना इस चीज़ को। जैसे 7 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसके अगर नज़दीक की बात करें तो हम इसको 9 - 2 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 और +3 कर सकते हैं। 4 यहाँ क्यों लिए, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो लेकिन नज़दीक की बात करें तो यह जो है 9 के नज़दीक है ज़्यादा, 4 से दूर है। ओके, तो इसलिए कोशिश करना जो नज़दीक हो। प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इससे समझ में नहीं आया तो अगला वाला भी क्वेश्चन दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ प्लस वाला और माइनस वाला दोनों रख सकते हैं। अगर प्लस वाला नज़दीक पड़ेगा तो प्लस वाला ले लेंगे, अगर यहाँ पे आपका माइनस वाला नज़दीक पड़ेगा तो माइनस वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखना, यहाँ पे 3 का डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिस्टेंस हो रहा है, तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको ले लो। ओके, चलिए इधर वाला को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, जब √9 - 2 हो गया, अब सिंपली आपको करना क्या है, देखना यहाँ पे है 9 का रूट तो 3 हो जाएगा। सिंपल ध्यान देना, इसको जो है एक प्रॉपर वे में बनाने की मत सोचना। यहाँ पे एक यह जो है एक तरह का शॉर्ट ट्रिक है। ऐसा मत सोचना क्या कि √9 में 9 - 2 है तो यह सॉल्व तो होगा नहीं, तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई, यह शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ये इसको मैथमेटिकली जो है दिमाग मत लगाना। ओके, यहाँ पे सिंपल है, 9 का मेरा हो जाएगा 3। ओके, अब माइनस है, अब 2 है और 2 के नीचे क्या करते, ध्यान देना 2 है, यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 यहाँ लिखते, अगर 4 रहता तो 4 लिखते। यहाँ पे मेरा क्या है, दरअसल 2 है। ओके, अब क्या करना है, यह जो 3 है, ध्यान देना, यह जो 3 है इसका 2 गुना कर देंगे। यहाँ पे 4 रहता तो उसका भी 2 गुना कर देते। तो जो भी चीज़ रहे उसका 2 गुना करके यहाँ लिख दो। 3 का 2 गुना मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का 2 गुना मेरा 6 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे 2 से यह कट जाएगा, तो अब मेरा यहाँ पे क्या निकला, 3 - 1/3 निकला। ओके, अब इसको अगर भिन्न का घटाव करेंगे, ध्यान देना भिन्न का घटाव करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से भिन्न का घटाव करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है क्या कि 3 को 3 से गुना करो, 1 घटा दो। 3 3 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8/3। तो 8/3 को अगर आप दशमलव में निकालोगे, ओके, 8/3 को अगर दशमलव में निकालते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब 6 फिर 20 हो जाता है, फिर 3 6 18, तो यहाँ 6 6 आता है, तो 6 6 6 6 6 चलता रह जाएगा। इसको हम लोग जो है नॉर्मली 2.67 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, √7 का मान जो है 2.67 हो गया। यह एक शॉर्ट ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर आप मैच करोगे, देख लेना 2.67 था, आप नॉर्मली इसको मैच करो, देखो है ना, यहाँ पे क्या है 2.64 है, लेकिन आंसर क्या आया, आंसर ध्यान देना, आंसर आया 2.67। तो देख लो कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन कभी आपको मिले तो इतना ज़्यादा डिफरेंस से भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, क्योंकि मेनली होता है क्या, इतना आप सोचते हो कि ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दे, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा गैप दिया हुआ रहता है, नॉर्मली ऑप्शन चेंज ही एक तरह से रहेगा, तो आप लोग इजीली पकड़ सकते हो। इसलिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो 1 2 क्वेश्चन आप लोग इसी पे बनाइए, छोटा से छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले जल्दी से कीजिए। ओके, नॉर्मली आपको तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि √3 का मान जो भी होता है आपको जल्दी से जल्दी बोल देना चाहिए।
अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, आप वो शॉर्ट ट्रिक से जो भी निकलता है निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक से, फिर जो है इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, बहुत मस्त है, उसमें आपका आंसर एक्यूरेट आता है, उसमें गलती नहीं होता है, बशर्ते समय ज़्यादा लगता है। चलिए जल्दी कीजिए। नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल देखना, यहाँ पे क्या है मेरा √3 है। ओके, अब देखना वहाँ पे क्या था, माइनस वाला चक्कर था, अब यहाँ किसके नज़दीक में होगा, 2 का स्क्वायर मेरा होता है 4, ठीक, और इधर मेरा अगर 3 को लेते हैं तो 9, तो नज़दीक तो मेरा 4 वाला ही है, तो इससे अच्छा 4 को ही ले लो, 9 को लेने से तो कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल है, हम √3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं, ध्यान देना, 4 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलना जरा, अब 4 का तो मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 को अगर रूट हम हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस और 1/, मैंने क्या बोला, इसका 2 गुना, क्या करना है, इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4, नीचे 4 डाल दिए, क्लियर है। अब अगर इसका भिन्न का यहाँ पे घटाव करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो यहाँ पे 7/4 आ गया, क्या आ गया, 7/4 आ गया। ओके, अब इसको अगर डेसिमल में निकालते हैं तो 4 × 1 = 4 हो जाता है, ठीक है, दशमलव ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 7 × 28, फिर 28 के बाद मेरा 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 20, तो यहाँ पे 1.75 आ रहा है। दरअसल अगर √3 की बात करें तो 1.732 होता है, तो देख लो थोड़ा सा का डिफरेंस तो तय है आएगा, ठीक है, तो सिंपल है, इसका 1.75 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से यही आएगा, ठीक। अब चलिए उसके बाद अगर √5 की बात करें तो चलिए √5 का आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसी तरह से आप लोग निकालिए। ओके, जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखना, आप √5 की बात करें तो चलिए √5 को भी सिंपल वही तरीका से करेंगे, प्लस वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है भैया, इसको हम 4 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है √4 का तो हम 2 लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है आराम से 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 है, इसका 2 गुना करके नीचे डाल देंगे, 2 दूनी 4 मेरा हो गया, क्लियर है। अब सिंपल है, 4 दूनी 8, 9/4 मेरा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरा सिंपल है, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 होने के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, 8 × 1 = 9, 4 दूनी 8 और 8 2 5 × 20, तो 2.25 मेरा इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो यह भी जो है लगभग में है, ध्यान देना, यह भी जो है लगभग में होगा। ओके, अब चलिए, अब जो है जब 2 क्वेश्चन हो गया, अब बेसिक मेथड आपको बताता हूँ, बेसिक मेथड इसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु, सीख लेना। ओके, तो चलिए बेसिक मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो √5 है तो सिंपल है, आपको पता होगा इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जैसे डिवीज़न मेथड बोलते हैं, तो वही भाग विधि द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे जोड़ा क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि भैया यहाँ पे जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 तो रख दिए, 5 रख दिए, लेकिन जोड़ा का पता नहीं है, जोड़ा यहाँ बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपल है, जोड़ा आखिर आपको बनाना तो है, बनाना तो यहाँ आपको है, तो कैसे बनेगा देखना ज़रा। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कर क्या सकते हैं, ध्यान से समझना, दशमलव दे करके 2 जीरो निकाल, मतलब जोड़ा जो है हम 2 को 0 देंगे, ठीक है, फिर अगला जोड़ा अगर 2 अंक तक निकालना है तो फिर 2 को 0 दे देंगे, अगर फिर अगला अंक तक निकालना है तो यहाँ पे और 2 0 दे देंगे। अब समझना यहाँ पे रीज़न क्या होता है, जब भी आंसर आएगा दशमलव के बाद, जैसे मान लो 1 पॉइंट कुछ आया, दशमलव के बाद अगर आप चाहते हो कि 1 अंक तक निकालना है तो 2 0 देना, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नहीं 2 अंक तक निकालना है, मतलब 3 6 2 अंक तक निकालना है, तो आप लोग को 4 0 देना है, अगर वही 3 अंक रहता तो मतलब 2 गुना 0 देते रहना है, अगर 4 अंक रहेगा तो 8 बार 0 दे देंगे, 2 गुना, ठीक है। खैर 2 अंक 3 अंक तो बहुत पर्याप्त है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, 5 का जो है 2 अंक तक निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, जोड़ा क्रिएट हो गया। अब देखना इधर 5 मेरा अकेला रह गया, अब 5 से कम, ध्यान देना, 5 से कम जो है मेरा कौन सा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लोगे तो लेकिन 2 बार 2 लेना पड़ेगा। ओके, अब दोनों को यहाँ पे जोड़ करके लिखते हैं और इधर जो है गुना करके लिखते हैं, इधर जोड़ करके इधर गुना करके, तो घटाएंगे तो मेरा 100 आ गया, ठीक। अब देखना यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे सेम लिए हैं, तो वही यहाँ पे भी सेम ऊपर नीचे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन गुना करने के बाद 100 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना पहला चीज़, अब तो 0 0 जब लिए हैं तो यहाँ पे दशमलव से हम क्रॉस कर गए, तो यहाँ एक बार क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ओके, अब देखना, अब यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर से 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 2 रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 2 8, ये हो गया मेरा, और यहाँ पे आपको जोड़ करके लिखना है, तो यहाँ 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 और 4 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे 2 लिए हैं तो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। अब घटा देना है, तो यहाँ पे
6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, अब जो है फिर एक जोड़ा लेंगे। चलिए फिर दशमलव के बाद तो ले सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है, भाग में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। अब चलिए यहाँ पे और क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3 जो है हम लोग ले सकते हैं, जैसे 3 यहाँ रखें तो यहाँ भी 3 ऊपर नीचे रखना है, लेकिन गुना करने के बाद 1600 से कम होना चाहिए या फिर बराबर हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 एक 13 हो गया। सिंपल यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे यह मेरा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमको 2 अंक तक निकालना था, 2 अंक तक निकालनी है। ठीक है, तो यह जो है एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन जो है बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले एक बार ट्राई करो। √7 अभी जस्ट ऊपर जो है शॉर्ट ट्रिक में तो मैंने बता दिया है। अब इसको जो है आप लोग फिर से जो डिवीजन प्रोसेस होता है तो उसके द्वारा आप लोग बनाओ। देखते हैं आप लोग में से किन से यह क्वेश्चन बनता है, जल्दी कीजिए। विधि द्वारा ही बनाना, क्योंकि देखना एक बार हम बता दिए उसके बाद दोबारा आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए जल्दी करना। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी हमको 2 अंक तक ही कहा गया है निकालने के लिए। कितना? 2 अंक तक। तो सिंपल है, 7 ऐसे ले लिए, ओके, आराम से इसको ऐसे कर दो, क्लियर। चलिए दशमलव दे देते हैं, ऐसे विदाउट दशमलव दे करके भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते याद रखना होगा कि हाँ भाई दशमलव वहाँ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 0। ठीक है, 4 अंक तक बोला गया है, 4 अंक तक, तो इसमें 2 अंक तक बोला गया है तो 4 0 देंगे। ठीक है, 4 0 दे दिए। अब देखना 7 से कम किसका है, तो भैया 2 का होगा, तो यहाँ 2 बार 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, क्लियर। 2 दूनी यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 बचा। ठीक, अब यहाँ पे 2 2, यह भी मेरा 4 हो गया। यहाँ पे जुटता है, यहाँ पे गुना होता है, बार बार ये बोल रहा हूँ, ध्यान देना, हो गलती मत कर देना। ओके, अब यहाँ पे दशमलव के बाद हम थोड़ा एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तब जा करके 0 0 लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 5 नहीं, 6 6 6, हाँ चलिए, तो 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, 6 रखेंगे 2 को, तो भैया यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखना, अब यहाँ पे यह जो ध्यान देना, 6 छता के 36, ठीक है, यह लाइन गड़बड़ हो गई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलिए, यह जो है अब यहाँ पे छता का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 हो गया, अच्छे चक 24, 24 3 27, ठीक, 276 मेरा हो गया। अब सिंपल है, इसको भी सब्ट्रैक्ट आपको कर देना है, तो यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 9 यहाँ पे खत्म हो गया, क्लियर है। 24 मेरा बचता है यहाँ पे। अब इधर सिंपल है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है जोड़ देना है, तो यहाँ भी जोड़ देंगे, तो यहाँ मेरा कितना हो गया, 52 हो गया। अब देखना, फिर यहाँ पे 2 0 लेंगे, अब फिर आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो 4 लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो सिंपल है 4 ले लो। ओके, यहाँ पे फिर से 4 4 लेंगे। अब देखना, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 एक 9, और 5 चौक 20 हो गया। अगर 5 लेते तो 25 25, 4 ही ठीक है, 5 जो है पार कर जाता। ओके, तो यहाँ पे सिंपल, अब जो है नीचे घटा देना है, लेकिन 2 अंक तक निकालना था, तो नीचे घटा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 8, 5 2 8 हो गया। ठीक, तो इसका 2.64 जो है इसका मेरा हो गया। यह जो होगा एक्चुअल होगा, यह मेरा जो भी निकलेगा, जैसे 7 का निकला तो इसका जो है एक्चुअल होगा, क्योंकि यह प्रोसेस जो है सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए, अगर आप लोग सीख गए हो तो आप लोग इसको प्रोसेस के थ्रू बना सकते हो, वरना शॉर्ट ट्रिक तो है ही, आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो। ओके, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस रहेगा, लगभग में आंसर आता है, ध्यान देना, लगभग में ही आंसर आएगा आपको शॉर्ट ट्रिक में। ओके, ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, इसको भी आपको जल्दी से जल्दी बता देते हैं। यहाँ पे सिंपल देखिएगा, 10 है, ठीक है, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 9 + 1 लिख सकते हैं। ठीक, 10 को 9 + 1 लिख सकते हैं। 9 को हम लोग कह सकते हैं कि भैया 3 का है स्क्वायर, तो ना यहाँ पे 3 हो गया, और प्लस यहाँ पे 3 का 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, क्लियर है। अब देखना, यहाँ पे जो जुट रहा है, तो 6 3 18, ओके, 6 3 18 एक 19 बटे मेरा 6 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल है, 6 3 18 दशमलव 18, यहाँ पे 6 कम 6 हो गया, 4 40, तो छता का 36 हो गया। ठीक है, अब सिंपल है, 3.16 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ओके, सीधा, क्लियर। चलिए इसके बाद इसको जल्दी से बनाइए, √27। तो यहाँ 10 वाला जो है 2 अंक वाला था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है 3 अंक तक भी आगे है, आपको जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आप एक तरह से कह सकते हो कि लगभग में आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग तो ईजिली जो है आंसर को कैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं इतना सारा गैप रहेगा या थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा, मे बी ऑप्शन डिफरेंट
मतलब हो सकता है कि ऑप्शन डिफरेंट ना दे, सेम दे दे, ऐसा नहीं चांस रहता है। ओके चलिए खैर, आप लोग को जो है दो अंक तक दिया जा सकता है, 3 अंक तक आप लोग को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी होता क्या है, साल दर साल जो है सिलेबस बढ़ता रहता है, इसलिए मे भी अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन डाल दे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस यही प्रोसेस डाल करके बना देना। ओके चलिए, अब 27 की बात है तो भैया 27 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हो, 4 चौक 16, 5 25, तो 5 का स्क्वायर के नज़दीक है, तो भैया 25 + 2 आप लोग इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का मेरा यहाँ 5 हो गया, और प्लस अब 2, अब बटे 5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे ये हो गया, और 1 से यहाँ पे 5, खत्म, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 5 25, 1 26 बटे, ध्यान देना है 26 है, ठीक है, 26 बटे 5 हो गया। ओके, तब सिंपल है, यहाँ पे अगर इसको दशमलव में निकालेंगे तो 5 25 हो गया, 25, अब यहाँ पे 1 तो 5 दूनी 10, ठीक, तो 5.2 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, इसका जो है 5.2 आंसर हो गया है। ओके चलिए, अब अगर रूट 35 की बात करें तो आप लोग जल्दी जल्दी से बनाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो रूट 35 की बात करते हैं, यह किसके नज़दीक है, रूट 35 किसके नज़दीक है, ध्यान देना, यह जो है 6 जो है 6 6 36 होता है, 36 के नज़दीक है। तो सिंपल है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 35 को जो है आखिरकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 - 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर 36 की बात करें तो 36 को हम लोग 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके 6 लिख दिए, इसके बाद देखना 6 लिखने के बाद -1 हो गया, अब यह 6 का 2 गुना, कभी गलती ये मत करना कि 36 का 2 गुना कर देना, मे भी कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न, बहुत बच्चे में यह कन्फ्यूज़न होता है, इसके वजह इसी को जो है स्क्वायर करने लगता है, तो ऐसा सॉरी 2 गुना करने लगता है, ऐसा मत करना। ओके, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, तो 12 छुक 72 हो गया, 72 में 1 घट गया भैया, 71 हो गया, ठीक, 71 बटे 12, ठीक है, तो 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, दशमलव ले लिए, अब 12 पंचे 60 11, 110 हो गया यहाँ पे, तो 12 ठी 96, ठीक है, 12 ठी 96, तो 96 110 हो गया, तो 4 108, 108 ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, 108 यहाँ पे मेरा 2 निकलता है, ठीक है, तो 9 बार में यहाँ पे 2, 12 का 12 हो गया, तो 5.91 इसका जो है सही आंसर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 5.91 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रूट 50 निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो है 2 अंक का और निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका गलती होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि देखो ट्रिक है, कभी भी भूल सकते हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उपाय नहीं है। ओके चलिए, अब सिंपल है, 50 की बात करते हैं, 7 8 में 7 7 49, तो उसके नज़दीक में है, तो सिंपल है, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा है 49 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 49 की बात करें तो 49 का मेरा 7 हो गया, प्लस अब यहाँ पे 7 का 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 7 दूनी 14 हो गया। क्लियर है, अब देखना, अब यहाँ पे 14 से 98 होता है, 98 एक 99/14 हो गया, ठीक है। अब देखना, अब उसको दशमलव में अगर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 14 7 98 तो हो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव हो गया, अब 1 बचा मेरा, यहाँ पे 0 लिए 10 हो गया, ठीक है। नॉर्मली ये 1 जब बचा तो दशमलव दिए तो 0 लिए, 10 तो लगेगा नहीं, फिर से 0 दिए तो 100 हो गया, ठीक है। तो फिर से 14 7 98, तो 7.07 इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो है 80 नंबर आप खुद से बनाइए, अब जो है 80 नंबर, आई थिंक इतना में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, तो 80 नंबर जल्दी से आप लोग कवर कीजिए। ओके जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके जल्दी कीजिए, फिर इसके बाद जो है आपका 3 अंक वाला चालू हो जाएगा, एक जो है 3 अंक वाला बताऊंगा, फिर आपको एक होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग घर से बना के आना, ठीक है, बाद में कमेंट जरूर करना। तो चलिए 80 को भी आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पे 142 जो है आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग 227 को घर से बना के आना है। तो चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 142 को हम क्या लिख सकते हैं। ओके 142 को अगर हम लिखना चाहे, ओके, तो यहाँ पे सिंपल देखिएगा, इस तरह से है, ठीक है। इसको जो है यह 12 के स्क्वायर के नज़दीक होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसके नज़दीक है, तो सिंपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 144 माइनस यहाँ पे 2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 12 का यह मेरा हो जाएगा रूट, ठीक। अब यहाँ पे जो है 12 को 2 गुना कर देंगे तो नीचे 24 हो जाएगा। क्लियर है, यह जो है कट गया 12 बार में। ओके अब देखना, अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो इस दोनों को गुना करो और 1 को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 143 बाय मेरा क्या हो गया 12 हो गया। क्लियर है,
अब चलिए इसको अगर दशमलव में निकालते हैं तो 12 एकम 12 हो गया, फिर 23 इधर मेरा बचता है, फिर 12 एकम 12 हो गया तो 11 बचता है मेरा, ठीक है। तो 11 बचता है, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 110 होगा, ठीक है। तो 12 नमा 108 हो जाता है मेरा, फिर मेरा 2 बचता है, फिर मेरा यहाँ 0 हो जाएगा, तो 12 एकम 12, तो इसका जो है 11.91 जो है लगभग में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यह जो है आप लोग जल्दी से बना करके हमें कमेंट कीजिएगा, या तो बाद में हो सकता है क्लास जब एंड हो जाए उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद जो है आगे क्वेश्चंस करना है, नॉर्मली इसी पे जो है बेस्ड आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, अगर आप लोगों में से बनता है तो बनिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। ओके जल्दी, चलिए जल्दी से कीजिए। सिंपल है, इसको जो है फैक्टराइज करना और कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि √32, ठीक है, और प्लस जो है प्लस यहाँ पे √48 है, प्लस √48 है। क्लियर है? अब इसके बाद बटा में यहाँ पे √8 हो गया, ठीक, और यहाँ पे √12 हो गया। चलिए जल्दी से इसको अब बनाइए। यहाँ पे सिंपल है, अब देखना अगर फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे 32 को अगर फैक्टराइज करें, चलिए एक फैक्टराइजेशन जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, सॉरी ये फैक्टराइज करने के बजाय क्या करने लगे, चलिए 32 हो गया, यहाँ पे इस तरह से करना है। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है, 2 8 16 हो गया, फिर 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया। तो 2 कितना बार हुआ, 2 कितना बार हुआ, तो यहाँ पे एक बार जोड़ा, एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा बन गया, 5 2 है तो 2 जो है मेरा जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपको पहले ही, जोड़ा से 1 निकाल लेते हैं, तो 2 से यहाँ पे 1 2 निकाल लेंगे, 1 2 निकाल लेंगे, तो मेरा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और अकेला जो है √2 बेचारा अंदर में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, मेरा 4 √2 होगा। तो चलिए इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, ठीक। तो आप देखो अगर फैक्टराइज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग एक और कोशिश कर सकते हो। कोशिश आप लोग क्या कर सकते हो कि ऐसा टेबल उठाओ, जो जैसे मान लो कोई स्क्वायर है उसका टेबल उठाओ, उससे जो है यह जल्दी से जल्दी भाग लग जाए तो सही रहेगा। जैसे देखना 16 या 48, तो 16 मेरा क्या है, स्क्वायर है ना, 16 मेरा स्क्वायर है, सिंपल है, 16 का स्क्वायर कर दो। अगर हम 48 को, चलो इसको जो एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर देते, ज़्यादा आपको समझ आएगा। चलिए 16 या 48 लिख दिए, ठीक है। 16 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंदर जो है डायरेक्ट √3 रह जाएगा। तो विदाउट फैक्टराइजेशन आप इसको जल्दी से जल्दी ऐसे भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा यही प्रीफर करूँगा, आप ऐसे ही करो। ओके चलिए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 4 और √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखना, अब यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 मेरा क्या है, 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और बेचारा अंदर में 2 अकेला रह जाएगा। अब फिर नीचे देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, ध्यान देना 4 तिया 12, तो सिंपल है, यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 है, तो यहाँ पे 2 मेरा बाहर निकलेगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब ऊपर में दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे। चलिएगा यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेते हो, अंदर में क्या बच जाएगा, √2 प्लस √3। क्लियर है? अब नीचे अगर देखा जाए तो नीचे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी मेरा क्या बचेगा, √2 प्लस √3 मेरा यहाँ पे बचेगा, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा पहले यह देखिएगा, यह तो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, तो मेरा बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, क्या 2, इसलिए मेरा सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/√9 माइनस √8। ओके, ध्यान देना, अभी जो है शॉर्ट ट्रिक पे आप लोग फोकस मत करना, ध्यान देना जस्ट जैसे आप लोग बेसिक को लेके चलो, क्योंकि कभी कभी बेसिक आपको मदद करेगा, शॉर्ट ट्रिक आपको हो सकता है आप भूल जाओ। ओके, तो यह सब चीज़ जो है आप लोग डायरेक्ट मत करना, ऐसे एक बार सिखा दूंगा। ओके, एक बार सिखा दूंगा डिफरेंस करके, हो सकता है आपको समझ में आए, तब तो अच्छी बात है। चलिए कीजिए, जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा मैं भी। अब एक बात मेरा आपको याद जरूर से जरूर होगा कि भैया नीचे जो है रूट नहीं रखते हैं नॉर्मली, इसको बहुत बच्चे सोचे इसको सॉल्व ही कैसे करें, मैं भी हो सकता है बहुत को नहीं पता होगा। यहाँ पे सिंपल देखना, सॉल्व अगर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट आइडिया है, देखो ज़रा यहाँ पे इसको जो है पहले नॉर्मलाइज कर दो, सॉरी नॉर्मलाइज बोल रहे हैं, इसको जो है रैशनलाइज कर दो। ओके, परिमयीकरण जिसे बोलते हो। ओके, तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो सिंपल है, नीचे यहाँ पे क्या है मेरा माइनस में है ना, तो दोनों साइड प्लस में रखते, ध्यान देना, अगर इधर प्लस में रहता है ना, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो हम इधर जो है इस साइड माइनस करते, इधर माइनस में है तो उस साइड हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, √9
प्लस जो है यहाँ पे √8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल करो, √9 किस लिए लिखोगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, √9 का 3 हमको तो मालूम है, √9 का क्या होता है 3 होता है, मालूम है, सिंपल है, इसको जो है पहले ऐसे कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, 3 माइनस √8 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब जो है अब इसको रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर माइनस है तो इधर क्या करेंगे प्लस कर, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3, ठीक है, 3 प्लस √8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्लस √8 हो जाएगा, ठीक। अब देखना a प्लस बी ए माइनस बी इसी का जो है फॉर्मूला पे वर्क करता है। नॉर्मली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद तो होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला आपको पता होगा जिसका कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको जो है इस दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a मेरा ये होगा और b मेरा यह हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो है एक से जो गुना हुआ वह तो सीधा 3 प्लस √8 का √8 ही रह जाएगा, और नीचे मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 9, ओके, और माइनस अब यहाँ बी स्क्वायर बोल रहा है तो √8 का स्क्वायर मेरा √8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 8। तो 9 और 8, 9 में से 8 घटा दिया तो बचा मेरा क्या 1, क्या बचा 1 बचा, सिंपल है। नीचे मेरा क्या हो जाएगा 1, कहने का मतलब 3 प्लस √8/1 और तो कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ पे सिंपल है, नीचे 1 तो देना नहीं है, नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे 3 प्लस √8 है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 प्लस √8 आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो 4 जो है बाहर आ जाएगा, सिंपल है। तो 4 बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो 4 2 बन जाएगा, चूंकि 2 दूनी 4 होता है। अभी ऊपर जस्ट मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो सिंपल है, 2√2 कहाँ है, यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो, यह रहा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यदि x माइनस 7 x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस x/1, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ पे x/1 नहीं 1/x होगा, सिंपल है, देख लेना, यहाँ पे x प्लस 1/x यह आपको निकालना है। ओके चलिए जल्दी कीजिए, यह आपको निकालना है, बस अभी ऊपर जैसे आपने किया ठीक उसी तरह से करना है, ऊपर जैसे आपने किया ठीक उसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंपल क्या है, x का मान क्या है 7 माइनस 4√3, ओके। तो यहाँ पे x का मान तो इस जगह पे रख दोगे 7 माइनस 4√3, लेकिन 1/x अगर आपको लिखने कहा जाए तो 1/x को पहले आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखना 1/x मतलब क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, ओके। तो आप लोग करना क्या, ऊपर मैंने बोला था कि आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताना है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक का जो इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे माइनस है तो भैया ऊपर में जो है पहले ही प्लस लिख दो, बराबर सीधा करो क्या, ऊपर में जो है सीधा प्लस लिख दो, 7 प्लस 4√3, ओके, ऊपर प्लस लिख दिया। अब नीचे जो है स्क्वायर कर देना है, नीचे क्या करना है स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखना 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्लियर है, और घटा ही देना है, प्लस रहे या माइनस रहे सब्ट्रैक्ट ही देंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 गुना 3 कर देंगे। इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा, तो 16 3 48, तो 49 में 48 गया तो वैसे भी मेरा 1 बचेगा, यह मेरा ऐसे भी खत्म हो गया, नीचे मेरा 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, क्लियर है। तो 1/x का मान ये निकला और x का वैल्यू तो खैर है ही। तो चलिए जल्दी से इसे इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको पुट कर देना है, क्या कर देना है पुट कर देना है। तो x का वैल्यू मेरा क्या है 7 माइनस 4√3, तो सिंपल है 7 माइनस 4√3, ठीक। अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए। अब यहाँ पे क्या है 1/x का मान क्या निकाले 7 प्लस 4√3, तो यहाँ पे सिंपल है 7 प्लस 4√3, क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है जो कटेगा काट देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस से काट दिए, साथ साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 14 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन मेरा डी सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है ये रहा, इसको जो है आपको बहुत इजी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया है, बस वही फार्मूला पे है। बहुत बच्चे अब बैठ के करेंगे क्या, इसको गुना करना चालू कर देंगे, भाई ऐसा मत करो, ठीक है। इसको सीधा है फार्मूला पे है, फार्मूला पे पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे सिंपल है, क्या है यहाँ पे √a है प्लस √b है, यहाँ पे √a है, यहाँ पे √b है, ठीक है। तो प्लस माइनस में है तो यहाँ पे सिंपल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी होता है, क्लियर है।
अब यहाँ पे देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम जो है a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, रूट a का मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग सीधा इसे मुंह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट विदाउट कोई लिखना विखना नहीं है, सीधा आप लोग इसे आंसर कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, इसका रूट और इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका रूट और इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, a माइनस बी। क्या बचा, a माइनस बी, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। खत्म, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये रहा, यदि x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, तो भैया यहाँ पे पुटिंग करना है। क्या करना है, पुटिंग करना है। जल्दी से पुट करो और जल्दी से इसे बनाओ, देर बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए x पे पावर y है, y पे पावर x है, बस पुट करना है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे पावर में y है तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे y का वैल्यू नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर में x है तो x का वैल्यू मेरा 5 है तो 5 रख दिए, ठीक। तो यहाँ पे 25 25 होता है, और 2 पे अगर पावर 5 की बात करें तो मेरा 32 होता है। क्या होता है, 32 होता है। तो 5 2 7 3 2 5, 57 मेरा सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है ये रहा अगला प्रश्न। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई है इजकस टू 1, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इजकस टू 17, तो x इंटू वाई निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, आप लोगों में से देखते हैं किनको यह जो है याद है, ठीक है। क्योंकि आपको जब हम लोग पढ़ा रहे थे, मतलब हम पढ़ा रहे थे सिंप्लीफिकेशन शायद, या हाँ सिंप्लीफिकेशन, उसी में जो है आपको यह क्वेश्चन दिया, ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। चलिए आप लोगों में से किन से बनता है देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिंपल देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में करना क्या है आपको, एक चीज़ ध्यान देना, यह दोनों यहाँ पे माइनस में है, यह दोनों यहाँ जुट रहा है, ठीक है। तो आप लोग करो क्या, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो बायां साइड है उसको जोड़ दो, और जो दायां साइड है उसको जोड़ दो, ठीक है। तो इस साइड को इस साइड से जोड़ेंगे और इस साइड को इस साइड से जोड़ देंगे। राइट साइड वाले को मतलब बराबर के इस साइड वाले को दोनों को जोड़ देना है, बराबर के इस साइड वाले को दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, चलो ठीक है, जोड़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे रूट एक्स है माइनस रूट वाई हो गया, क्लियर। अब प्लस यहाँ पे रूट एक्स है और फिर प्लस रूट वाई हो गया, क्लियर। अब इधर 18 हो जाएगा। अब देखना इसमें कटेगा, यह दोनों खत्म हो गया, तो यहाँ पे रूट एक्स 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा इजकल्स टू 18, ठीक है। तो रूट एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 9, 2 इधर आ जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मेरा क्या, 3, रूट का सॉरी स्क्वायर 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब सिंपल है, 81 हो गया तो इसको एक जगह पुट कर दो, या तो एक एक्स का मान इसमें पुट कर दो, या तो एक्स का मान इसमें पुट कर दो। तो सिंपल है, चलिए इसी में पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले इसको जो है नोट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस एक्स बोल दिए, यहाँ पे 1 हो गया, क्लियर है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 81 का रूट जो है 9 हो जाएगा, सीधा 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1 हुआ। अब देखना, और माइनस रूट वाई को उधर भेज देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, ध्यान देना, रूट वाई को इधर भेज देंगे और 1 को जो है इधर भेज देंगे, क्लियर है। तो देखना, तो यहाँ पे मेरा 9 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे रूट वाई हो जाएगा। तो 9 में से एक गैस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिंपल है, रूट वाई, ठीक है, रूट वाई बराबर 8, रूट वाई बराबर क्या हो गया, 8 मेरा हो गया। तो रूट जो है इस साइड उठ के जाएगा, गलती मत करना, ऐसा नहीं कि रूट देखना करना, ओ रूट का वैल्यू यहाँ पे है, 8 का रूट निकालने लग जाना, ऐसा नहीं होता है। रूट जो है इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर मेरा हो जाएगा, तो मतलब 88 64। तो वाई का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 64। तो एक्स का वैल्यू मेरा 81 और वाई का वैल्यू मेरा 64 हो गया, क्लियर। एक्स का वैल्यू 81, वाई का वैल्यू 64। तो सिंपल है, यहाँ पे यह पूछा जा रहा है तो इसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 81 और 64 आया था, तो इस पर जो है पुट कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल है, 81 गुना 64 है, ठीक है, ओके। अब 81 का मेरा क्या होता है भैया, 81, अब सिंपल है, गुना है तो हम दोनों इस दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 81 को 9 लिख सकते हैं और 64 को 8 लिख सकते हैं, सॉरी गुना है यहाँ पे, 8 लिख सकते हैं, 9 8 72, सीधा इसका आंसर 72 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, खत्म, क्लियर है। इस यह जो काम है आप ऑलरेडी जो है अपने दिमाग से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। यह जो है जस्ट पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था सेम उसी तरह का है, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। बस फैक्टराइज करो, बस फैक्टराइज करो और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखना, यहाँ पे 6 चौक 24, 6 चौक 24 हम कर सकते हैं, सिंपल है। यह क्वेश्चन पहले आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, 216 है, ठीक है। और यह रूट 96 जो है दोनों में है, रूट 96 कहाँ है, दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ज़रा,
यहाँ पे 6 × 24 लिख सकते हैं, तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 36 छक मेरा हो जाता है, चूंकि 216 है 6 का क्यूब, मतलब 6 को 3 बार गुना करेंगे तो दो जोड़ा से तो एक 6 निकाल लेंगे तो बेचारा अंदर में एक 6 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नीचे, अगर 96 की बात करें तो 96 कितना हो जाएगा, 96 की बात करें तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 12, 12 अठी 96। चलिए यह भी ठीक रहा, 12 अठी 96 हो जाता है। ओके, 12 अठी 96, लेकिन यह चलेगा नहीं, चलिए एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, 2 6 जा 12 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 2 का जोड़ा मिला, 2 2 का जोड़ा मिला तो इससे हम 4 हो जाएगा, इससे 2 निकालेंगे, इससे 2 निकालेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4√6 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 4√6 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखना इससे जो है √6 कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे √6 कॉमन निकल जाएगा, तो √6 को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 2 + 6 बचता है। अब 2 + 6 रख के क्या फायदा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना 8 और यहाँ पे 4 से तो ऑलरेडी गुना √6 जो है ऑलरेडी गुना में ही है। ठीक है, यह मेरा कट गया, 4 दूनी 8, तो इज टू मेरा 2 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो क्लियर है, आज का बस इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग एक काम करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास डालूँ उसका जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग टाइम पे क्लास देख पाओ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। कल जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो है आपका लास्ट क्लास होगा, उसके बाद आपका क्यूब और क्यूब रूट चलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।